भी समय है तिलोत्तमा। जाओ और जाकर उनके चरण पकड़ लो। वो ही है तुम्हारे भावी पति। मेरे भावी पति? जय सिया राम। योगीराज, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैंने अनजाने में आपका जो अपमान कर दिया उसे क्षमा कर दीजिए। क्षमा कर दीजिए योगीराज, क्षमा कर दीजिए। उठो देवी, उठो। कहो, क्या कहना चाहती? योगीराज, मेरी कोख से जन्म लेने वाले एक महाज्ञानी जगत कल्याणकारी पुत्र के द्वारा इस त्रियाराज के अभिशाप का अंत होगा और इस संसार के सर्वश्रेष्ठ पुरुष आप ही हैं, जिन्हें मैं पति रूप में पाना चाहती हूँ। योगीराज, संसार का सर्वश्रेष्ठ पुरुष मैं नहीं हूँ देवी, वो तो परम पुरुष परमात्मा है। स्त्री के लिए पति ही परमेश्वर होता है योगीवर। क्या तुम मुझसे विवाह करके सुखी हो सकोगी? पवित्र गंगा जल से ही तो पाप धुलते हैं, मनुष्य उद्धार पाता है। उससे बड़ा सुख और क्या होगा? तिलोत्तमा, तुम केवल रूपवती ही नहीं, बुद्धिमती भी हो। त्रियाराज का दुख दूर करने का तुम्हारा विचार अति उत्तम है। जैसी प्रभु की इच्छा। तिलोत्तमा, स्वामी। महाराज मच्छिंद्रनाथ की जय। महाराज मच्छिंद्रनाथ की जय। महारानी तिलोत्तमा की जय। जय तिलोत्तमा की जय। तिलोत्तमा की जय। रानी तिलोत्तमा की जय। महाराज, कुछ साधु लोग राजभवन की ओर आ रहे हैं। साधु? महारानी, हमने उसे बंदी बनाना चाहा, मगर वो योगी अपने साथियों के साथ अदृश्य हो गया। निरंजन! जय देवी कामाख्या की। ठहरो, योगियों पर अस्त्र प्रहार करना उचित नहीं। अलख निरंजन! चमत्कार, चमत्कार! सदगुरु मच्छिंद्रनाथ और यहां, और इस भेष में, ये तो कल्पना से भी परे। सत्य कल्पना से परे होता है योगी कानिफनाथ। कहो, त्रियाराज में कैसे आना हुआ? मैं तो भ्रमण करते करते यहां पहुंचा योगीराज, परंतु आप? सब हनुमान जी की कृपा है। इस त्रियाराज की रानी तिलोत्तमा का मैं पति हूं। और क्या कहा? आप और पति? सूर्य यदि पश्चिम से उदय होने लगे तो उसमें भेड़ बकरियों को आश्चर्य नहीं होता। ये क्या कह रहे हो? वही जो सुना था। त्रियाराज में आकर पुरुष अपने आप को भूल जाते हैं, भेड़ बकरी बन जाते हैं। योगी, ये मेरा और मेरे पति का नहीं, समस्त त्रियाराज का अपमान है। और जिस महायोगी ने अज्ञान के अंधकार को दूर कर जगत में ज्ञान का प्रकाश फैलाया, जिसने काम क्रोध मोह लोभ के पाप पंख से करोड़ों दुखी आत्माओं का उद्धार किया, उस महायोगी को अपनी मोहनी जाल में फांसकर तुमने कितना बड़ा अपराध किया, यह तुम नहीं जानती, नहीं जानती। परंतु योगी। योगीराज, जरा सोचिए, मां की ममता की गोद से जिसे आप छीन कर ले आए थे, आपका वो परम प्रिय शिष्य गोरख जब आपसे पूछेगा कि आप एक स्त्री के मोहजाल में कैसे फंस गए, क्या उत्तर देंगे? आपका परम प्रिय शिष्य गोरखनाथ, जिसने अपने गुरु के लिए अपनी आंख तक निकाल कर दे दी, वो अपने गुरु को योग भ्रष्ट होकर वासना और प्रेम विलास के अंधकार में भटकते हुए कैसे देखेगा? रास्ते में भटकने का डर उन्हें होता है योगी, जो अभी पहुंचे नहीं। वो रास्ते में नहीं भटकते जो पहुंच चुके हैं। कौन है ये बालक?
यह है मीननाथ, मेरा पुत्र। पुत्र? चमत्कार, घोर चमत्कार, अति घोर चमत्कार। योगी के घर में पुत्र? जहां ऐसा अनर्थ, घोर अनर्थ, महाघोर अनर्थ होता है, वहां एक पल भी ठहरना उचित नहीं। अलख निरंजन, अलख निरंजन, अलख निरंजन। तिलोत्तमा, स्वामी, आज आपको इतना बड़ा अपमान चुपचाप सहते देखकर मेरा मन विचलित हो उठा है। आपने क्यों सत्य को छुपा रखा? क्यों इतना बड़ा अपमान चुपचाप सह लिया? यदि सत्य बतला देने से सबको सत्य का ज्ञान हो जाए तो सबको कण कण में भगवान दिखाई पड़ जाते। याद है ना क्या कहा था मीननाथ ने सवेरे? कोई किसी को सत्य सिखा नहीं सकता, समझा नहीं सकता। सत्य ही सबको सब कुछ सिखाता है। समय आने पर सत्य स्वयं प्रकट होकर सब संशय दूर कर देता है। सत्य प्रकट हो चुका है। महाराज मच्छिंद्रनाथ त्रियाराज का उद्धार करने नहीं, त्रियाराज में छुपकर भोग विलास करने आए हैं, और हम बरसों से अपने उद्धार की झूठी आशा में जिए जा रहे हैं। राजा मच्छिंद्रनाथ संसार के सर्वश्रेष्ठ पुरुष नहीं है। नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है। यदि महाराज संसार के सर्वश्रेष्ठ पुरुष है तो कुमार मीननाथ के जन्म के पश्चात त्रियाराज का उद्धार क्यों नहीं हुआ? अपने तन की प्यास बुझाने के लिए महारानी ने एक साधारण पुरुष से विवाह कर लिया। इधर हम अकेले रो रो के दिन काट रहे हैं। हमारी भी इच्छा है, हमारा भी मन है, हृदय है। त्रियाराज की स्त्रियां पत्थर की तो नहीं है। हम इस विश्वासघात का बदला अवश्य लेंगे। महाराज और महारानी दोनों त्रियाराज के अपराधी हैं। उन्हें अवश्य दंड मिलना चाहिए। हम विद्रोह करेंगे, हम विद्रोह करेंगे, हम। चुप क्यों हो गई? अपने विद्रोह की आग में जला दो सब कुछ, परंतु याद रखो, ये आग तुम्हारे पत्थर के पुरुषों को न जला सकेगी न जिला सकेगी। उनकी आत्माएं अनंत काल तक तुम्हें कोसती रहेंगी। तुम्हारी ये अधीरता तुम्हारा सर्वनाश कर देगी। हमारी अधीरता नहीं, आपकी अधीरता नहीं हमारा सर्वनाश किया है। महाराज संसार के सर्वश्रेष्ठ पुरुष नहीं है, ये तुम्हारा भ्रम है। मेरे पति ही संसार के सर्वश्रेष्ठ पुरुष है, जिनके साथ मैंने अधीर होकर नहीं, राम भक्त महावीर हनुमान के कहने पर विवाह किया। महावीर हनुमान के कहने पर? हाँ, हमारी संतान कुमार मीननाथ के द्वारा ही इस त्रियाराज के अभिशाप का अंत होगा। देवी कामाख्या का वचन पूरा होगा। मैं अपने एकमात्र पुत्र कुमार मीननाथ की सौगंध खाकर कहती हूँ कि यदि त्रियाराज का उद्धार न हुआ तो मैं अपने पुत्र का मरा हुआ मुंह देखूं। तो फिर देवी कामाख्या के वचन पर विश्वास रखो। बोलो, देवी कामाख्या की जय, देवी तिलोत्तमा की जय। ओम अलख निरंजन हेतु भंजन जन मन रंजन, भेज कोई आंख का अंधा गांठ का पूरा जो भर दे साधु का कटोरा। अरे भिखारी नाथ, क्यों हम शिष्यों की नाक कटवाता है? भूल गया अपने भूतकाल को। महाराज, मेरा विवाह नहीं होता। मेरे भाग में पति सुख नहीं है। अरे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मेरी सौत मुझसे बड़े डाह करती है महाराज। तो फिर तुम सौत मारन नाथ के पास जाओ। वो देखो, वो बैठी है। मुझे रात को अकेले डर लगता है महाराज। तो तुम भयानक सपने देखती होगी। जी महाराज। तो तुम सीधे स्वप्नाथ के पास जाओ। सुंदरी, आओ आओ हमारे पास बैठो। हम तुम्हारे सब दुख दूर कर देंगे। वाह वाह वाह, चलो चलो देवी हमारे साथ। नहीं मचिंदर, नहीं मचिंदर। अलख निरंजन, अलख निरंजन।
लगता है गुरुदेव की अनुपस्थिति में तुम लोगों ने आश्रम को भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया है। भ्रष्टाचार? नहीं गोरखनाथ, नहीं। स्त्रियों, गोरख यहाँ का मुख्य शिष्य है। जाओ, पहले उसका मन प्रसन्न करो। सावधान। बोलो महायोगी गोरखनाथ की। चुप रहो। छी। महायोगी मच्छेंद्रनाथ के शिष्यों का इतना अधःपतन। अधःपतन तो तुम्हारे गुरु मच्छेंद्रनाथ का हुआ है गोरख, भयंकर अधःपतन। योगी कानिफनाथ? इन बिचारों का क्या दोष? जैसे गुरु वैसे शिष्य। योगी कानिफनाथ नारी के मोहजाल में फंसकर स्वयं प्रेम विलास में लिप्त हैं। उनका एक पुत्र भी है न घोर चमत्कार। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा कभी नहीं हो सकता। आंख और कान बंद कर लेने से सत्य नहीं छुपता। जाओ, स्त्रिया राज में जाकर अपनी आंखों से देख लो अपने गुरु की करतूत। चले जाओ यहाँ से। वाह रे गुरु भक्त वाह, अलख निरंजन, अलख निरंजन। नारी के मोह जाल में फंसकर तुम्हारे गुरु स्वयं प्रेम विलास में लिप्त हैं। उनका एक पुत्र भी है न चमत्कार? नारी के मोह जाल में फंसकर। गुरुदेव! 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 लगता है मेरे प्रिय शिष्य गोरखनाथ का मन मेरे लिए व्याकुल है। वो मुझे बुला रहा है। आपका शिष्य गोरखनाथ? स्वामी, यदि आपका शिष्य यहाँ आ पहुंचा तो? वृथा भविष्य की चिंता में अपने मन को व्याकुल मत करो तिलोत्तमा। निश्चिंत होकर सो जाओ।